Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit. And as you all know, FCAT 2 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। आप 1 जून टू 30 जून 2021 के बीच में अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। और इस दौरान एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम पर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के माइंड में काफ़ी सारे डाउट्स हैं रिलेटेड टू देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। किसी का क्वेश्चन एज लिमिट से रिलेटेड है, किसी का क्वेश्चन कि सर हम फाइनल ईयर में हैं तो क्या उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी इस टाइप के जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली क्वारीज हैं, हम उनको आज इस वीडियो में कवर करेंगे और इनको रिजॉल्व करेंगे जिससे कि इस टाइप के तमाम डाउट्स आपके माइंड से निकल सकें। ओके, और देखिए एफकेट एंड एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए आप इस चैनल यानी कि एजुकेशन सर्किट को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे आने वाले टाइम में एफकेट एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जीके, इंग्लिश, मैथ एंड रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको प्रोवाइड कराएंगे जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। आपको कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू पे एनी सिंगल रुपी like for purchasing courses. Okay, whatever we provide it will be completely free of cost, right? तो आप अपने दोस्तों को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर दीजिए। और हम जो भी टॉपिक्स, जो भी कंटेंट कवर करेंगे, दीज ऑल टॉपिक्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सभी वो टॉपिक्स होंगे जिनसे कि एफकेट के एग्जामिनेशन में हर साल सेट पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स के माइंड में जो डाउट है वो है उनकी एज लिमिट के बारे में। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का कहना ये है कि सर अभी तो हमारी एज 25.5 या 25 प्लस सम मंथ्स है, वी आर स्टिल नॉट 26 ईयर्स ओल्ड, जो कि एफकेट के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि यू आर एलिजिबल अप टू 26 ईयर्स फॉर ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस, राइट? बट व्हेन वी गो टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म वी आर नॉट अलाउड टू प्रोसीड। ओके, तो देखिए एक बात ध्यान से समझिए, आपकी जो एज है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम पर नहीं, आपके ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करने के टाइम पर 26 ईयर्स या उससे कम होनी चाहिए। ओके, और यदि आपकी उम्र अभी 25.5 है तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपकी एज अबाउ 26 हो जाएगी। सो दैट इज वाई यू आर नॉट बीइंग अलाउड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो चलिए एज लिमिट देख लेते हैं वेरियस ब्रांचेस के लिए। तो देखिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 20 ईयर्स टू 24 ईयर्स, और ये आपकी काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2022 को। ओके, यानी कि 1 जुलाई 2022 को आपकी एज 24 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 जुलाई 2022 को आपका ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करने के बाद कोर्स स्टार्ट होगा। और देखिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, यदि वो 2 जुलाई 1998 टू 1 जुलाई 2002 के बीच में है, इंक्लूडिंग दीज टू डेट्स, यानी कि 2 जुलाई एंड 1 जुलाई, इन दोनों को इंक्लूड करते हुए यदि आपकी एज इस रेंज में है तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए एप्लीकेबल हैं। ओके, और देखिए ग्राउंड ड्यूटी में जो भी ब्रांचेस हैं टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, उनकी एज लिमिट है 20 टू 26 ईयर्स, और ये एज आपकी कैलकुलेट होगी 1 जुलाई 2022 पर। ओके, यानी कि इस डेट पर आपकी एज 26 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 20 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, और यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ इस रेंज में है 2 जुलाई 1996 टू 1 जुलाई 2002, तो आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए एलिजिबल हैं। ओके, ग्राउंड ड्यूटी में जो भी ब्रांचेस हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉजिस्टिक, अकाउंट्स एट्सेट्रा, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जो भी ब्रांचेस हैं इन सभी के लिए आप 26 ईयर्स तक एलिजिबल हैं, लेकिन फ्लाइंग ब्रांच के लिए आप 24 ईयर्स तक ही एलिजिबल हैं। ओके, आई होप एज लिमिट से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है सो यू आर मोस्ट वेलकम, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछिए एंड वी विल डेफिनेटली सोल्व योर प्रॉब्लम। ओके, इसके अलावा जो दूसरा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ऐसे कैंडिडेट्स का है जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर या 7th सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं अपने ग्रेजुएशन कोर्स में, जो भी कोर्स हो, बीटेक, बीई, बीसीए, बीए, बीकॉम, व्हाटएवर इट इज़। तो देखिए ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चन ये है कि सर हम 7th सेमेस्टर में हैं या फाइनल ईयर में हैं तो हम एलिजिबल हैं या नहीं। तो देखिए यदि आप फाइनल ईयर में हैं या फाइनल ईयर के 7th सेमेस्टर या 8th सेमेस्टर में हैं,
सो यू आर एलिजिबल फॉर एफकेट एग्जामिनेशन। ओके, यानी कि फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं और कंडीशंस ये हैं कि आपके इससे पहले जिस भी सेमेस्टर या जिस भी ईयर में हैं आप, लाइक इफ यू आर इन 4th ईयर, तो आपके 3rd ईयर तक कोई भी प्रेजेंट बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। ओके, फर्स्ट सेमेस्टर से यानी कि फर्स्ट ईयर से 3rd ईयर कंप्लीट होने तक आपकी कोई भी प्रेजेंट बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। राइट, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। और इसके अलावा आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने तक यदि आप 7th सेमेस्टर में या 8th सेमेस्टर में या फाइनल ईयर में हैं, तो आपका उससे पहले तक का जो ईयर है उसका जो रिजल्ट है उसमें आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। ओके, एक तो आपकी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए और आपके 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। यदि आप 8th सेमेस्टर में हैं और आपका 7th सेमेस्टर का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो आपको छठे सेमेस्टर तक यानी कि शुरू के 3 साल तक का जो क्यूमुलेटिव जो रिजल्ट बनता है उसके हिसाब से आपको उसमें फिल करना होगा। आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और 30 मई 2022 तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। राइट, तो फाइनल ईयर कैंडिडेट्स के लिए 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक, आपकी कोई भी प्रेजेंट बैकलॉग नहीं होनी चाहिए और आपका मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और 30 मई 2022 तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है कि सर एफकेट का जो एग्ज़ाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा या ओनली इंग्लिश में होगा। तो देखिए, डिफेंस के जो भी ऑलमोस्ट सभी एग्जामिनेशंस हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। लेकिन एफकेट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो बाइलिंगुअल में नहीं होता है, ये ओनली इंग्लिश में होता है और आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अभी काफ़ी टाइम है क्वेश्चंस को इंग्लिश में रीड करना और उनको सोल्व करना। ओके, अदरवाइज यदि आप डायरेक्ट विदाउट प्रैक्टिस वहाँ पर जाएंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत आएगी इफ़ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड और अदर बैकग्राउंड लाइक तमिल बैकग्राउंड। ओके, तो आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। दिस एग्जामिनेशन विल बी कम्प्लीटली इन इंग्लिश, देयर विल नॉट बी एनी वर्ड इन हिंदी। तो ये है वो सभी क्वेश्चंस जो कि कैंडिडेट्स के द्वारा सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे थे और कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा डाउट्स थे। आई होप आपके ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और यदि इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड प्रिपरेशन, so you are most welcome, you can write down in the comment box below and telegram ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। whatever study material we provide in PDF form we provide at telegram। okay, so this is very important, please join telegram group and link is given in the description box below। and FCAT and SSB की free of cost प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एजुकेशन सर्किट को। there will not be any charge for preparation and most important content will be provided to you। और देखिए, ये करंट अफेयर्स एंड जीके की हम एक सीरीज अभी लॉन्च करने वाले हैं, तो आप प्लीज इसको जरूर फॉलो करिए। इस सीरीज से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि भारत रत्न, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, गैलेंट्री अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स पर हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। यदि वो आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो जरूर देखिए और सीरियसली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगा होगा और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एफकेट एग्जामिनेशन एंड एसएसबी इंटरव्यू। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय फॉर नाउ।